नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज की स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब तक हम मलय से जुड़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत विश्व चैंपियन बेल्जियम से हारा। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। महिला हॉकी में कल दोनों सेमीफाइनल मैच। पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स का सामना ब्रिटेन से, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम अर्जेंटीना से अपना दमखम दिखाएगी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से नॉटिंघम में खेला जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। टोक्यो ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए भारत का सामना जर्मनी से बृहस्पतिवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हार के बाद भारतीय टीम को हौसला बंधाते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और यही बात मायने रखती है। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनुरानी क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं और वो 14वें स्थान पर रही हैं। कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक मंगोलिया की बोलोर्तिया खोरेलखोर से हार गई हैं। पुरुषों के शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर क्वालिफाई नहीं कर सके और वो 13वें स्थान पर रहे। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। पदक तालिका में 32 स्वर्ण के साथ चीन पहले, 24 स्वर्ण लेकर अमेरिका दूसरे और 19 स्वर्ण जीतकर जापान तीसरे स्थान पर है। और मलय, अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉकी से, तो आज जो सेमीफाइनल हुआ है और भारत को बेल्जियम से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने जिस शानदार तरीके से गोल किया, क्या कुछ कहेंगे आप? ये दुर्भाग्य था भारत का कि चौथे क्वार्टर में, जब चौथा क्वार्टर हुआ, मतलब 45 मिनट का खेल जब खत्म हो गया, 45 मिनट का खेल खत्म हुआ तो दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं और एक वक्त था सेकेंड हाफ जैसे खत्म हुआ तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत की जो 2-1 की बढ़त है वो हावी होकर खेल रहे थे और प्रदर्शन उनके पास था। तो लगने लगा कि शायद भारत इस बार रजत पदक कम से कम तो सुनिश्चित कर ही लेगा। लेकिन चौथे क्वार्टर में अचानक बेल्जियम की टीम भारत पर हावी हो गई और भारत ने कई पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए। तो ये जो कमी थी पेनल्टी कॉर्नर कंसीड करने की, इस कमी के कारण बड़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशानी आई भारत को और 2 गोल एक के बाद एक पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक से खा गई भारतीय टीम। और अंत में ऐसा हुआ कि जब वो ऐसी स्थिति आई जिसमें कि गोलकीपर को बाहर बुला लिया गया कि किसी भी तरह से 11 खिलाड़ी खेलकर कुछ करें। तो जब गोल पोस्ट बिल्कुल खाली था तो एक गोल और हो गया। तो इस पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चौथे क्वार्टर में लगता है कि भारतीय टीम थोड़ी सी निराशा की चपेट में आ गई थी क्योंकि उनके कंधे झुक गए थे और जितनी बढ़िया खेली थी टीम, जितना बढ़िया डीप डिफेंस था, तो मुझे लगा कि ये बड़ा भारी दुर्भाग्य था भारत का। मगर कहना होगा कि भारत के हॉकी खिलाड़ियों ने जिस जांबाजी से इस टूर्नामेंट में अब तक प्रदर्शन किया है, कांस्य पदक आना चाहिए भारत की झोली में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों का और अब तक का सफर पे अगर हम एक नजर डालें कि देखिए सेमीफाइनल तक का सफर हमने एक शानदार तरीके से तय किया और जिस तरीके से लगातार हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और
ऐसे एंड पे जाके इवन आज भी, जैसा कि मलय, मैं वो दर्द आपकी आवाज में महसूस कर सकता हूं, क्योंकि पूरे ओलंपिक पे आप बड़ी बारीकी से अपनी नजरें जमाए हुए हैं और जब आप एक एक मोमेंट देखते हैं, आज इसी चौथे क्वार्टर की बात और लास्ट की जो 15 से 20 मिनट होते हैं वो बड़े निर्णायक साबित हुए। पूरी उसमें टीम मोमेंटम के साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जब अंतर बढ़ जाता है तो टीम का मनोबल भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो शायद वो चीज, वो इम्पोर्टेंट मोमेंट, एक बड़ा मोमेंट ऐसा था जहां पे एक थोड़ा सा और ज्यादा खिलाड़ियों को दमखम दिखाने की जरूरत थी। बिल्कुल, मनोबल इतना हुआ मैंने नहीं देखा इस भारतीय टीम का, क्योंकि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों कोई करारी हार के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने वापसी की, लगता ही नहीं था कि वही टीम है। तो ये जो स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है ना, जो आप पुरानी बातों को, अतीत को भूलकर फिर से नए सिरे से तैयार हो जाते हो कि चलो कल जो हुआ तो हुआ, आज हम फिर करेंगे कुछ न कुछ अच्छा, वो देखने को मिला था। पिछले बार भी मिला, क्वार्टर फाइनल में मिला था और सेमीफाइनल के शुरुआती क्षणों में पहले बेल्जियम ने जैसे ही गोल किया, बराबरी की भारत ने, बढ़त ली भारत ने, 2-1 से बढ़त थी। उस बढ़त को जब पाटा बेल्जियम ने, तब भी थर्ड क्वार्टर में आपने देखा दोनों टीमों ने बराबरी के खेल का प्रदर्शन किया, एक गोल भी नहीं होने दिया। अचानक चौथे क्वार्टर में क्या हुआ पता नहीं, आज का दिन उनका नहीं था। बिल्कुल, और आज ही एक दूसरा सेमीफाइनल भी खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई और बृहस्पतिवार को फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना बेल्जियम से होने वाला है। इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम और बेल्जियम की टीम दोनों इस वक्त बहुत बढ़िया खेल रही है। बेल्जियम की टीम विश्व चैंपियन है और बेल्जियम की टीम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि उनके सारे खिलाड़ी बहुत चुस्त दुरुस्त फिट हैं, लेकिन उनका जो अलेक्जेंडर हेनरिक्स हैं, उनके जो ड्रैग फ्लिकर वर्ल्ड के बेस्ट, अभी तक उन्होंने 14 गोल किए हैं इस ओलंपिक में। सोच लीजिए, एक खिलाड़ी ने 14 गोल किए हैं। अगर उनके हाथ में गेंद आती है तो लगता है कि अब पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदल जाएगा। बहुत बड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी एक पर एक की टक्कर होगी, मुकाबला शानदार होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर मुझे हालत है कि किसी एक खिलाड़ी, एक ही टीम को जीतना है तो मेरा दिल कहता है कि इस बार शायद बेल्जियम भारी पड़े ऑस्ट्रेलिया पे। बिल्कुल, और इस बीच अगर हम प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है, देखिए जीत के बाद तो हर कोई शुभकामना बधाई देता है, लेकिन एक जब आपकी टीम प्रयास करती है, इसके बाद भी अगर कहीं पे किसी वजह से वो जीत नहीं पाती है तो भी पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। वो हौसला देना खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी बात मानते हैं आप? बहुत बड़ी बात है। ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जब टीम जा रही थी तभी प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा था कि आप जाइए, जीत कर आइए। उस समय हर खिलाड़ी से उन्होंने बात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। और जब अभी हारे भी, प्रधानमंत्री आज मैच देख रहे थे, जब भारत का मैच बेल्जियम से चल रहा था, प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे थे उस मैच को और उन्होंने देखा कि भारत हार गया और हारने के बाद फिर से हौसला अफजाई की भारतीय टीम की। बहुत बड़ी बात होती है। देश का प्रधानमंत्री जब आपके हार जीत तो जीवन का अंग है, ये खेल होता ही है एक के जीतने और एक के हारने के लिए। मगर अभी आप ये मत सोचिए कि ओलंपिक में पहुंच जाने वाले को ही ओलंपियन कहते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें टॉप 4 टीम में आपने जगह बनाई है। 49 साल का इतिहास जो है, उसके पन्ने, जो सादे पन्ने थे, उस पर आपने रंग भरा है। आज आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की 4 बेहतरीन टीमों में हम भी एक शामिल हैं, और दिखाने की कोशिश क्या, आपने अपने दमखम से दिखाया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो उनका हौसला बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्रेरणादायी बात है और का जितना स्वागत किया जाए उतना कम। जी, और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को आश्वस्त किया कि देश के लोग उनके साथ हैं। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में एक और मैच खेलना है और उन्हें मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि टीम ने काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है और अपना सर्वोत्तम दिया है। बात करते हैं भाला फेंक की। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनु रानी के बारे में बात करेंगे। मलय, आज वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, 54.04 मीटर भाला फेंका है, 14वें स्थान पर रही हैं। बिल्कुल, देखिए उनसे उम्मीद थी। और जब भी ट्रैक एंड फील्ड में आप जानते हैं कि भारत का रिकॉर्ड ओलंपिक्स में बहुत अच्छा नहीं रहा है,
इस बात से कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। मगर जब आप जाती हैं और या जाते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, और वो सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाने का दुख न सिर्फ आपको होता है बल्कि आपके पूरे देशवासी जो आपके समर्थक हैं उनको होता है। उन्होंने 54.04 मीटर की दूरी तय की अपने भाले से, और ये 14वां स्थान था उनका। तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था उनसे नहीं निकल पाया, जिसका दुख होगा। जी, और बात करते हैं कुश्ती की, जिसमें 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक की हम बात करेंगे। मंगोलिया की बोलोरतुआ खुरेलखोव से वो आज हार गई हैं और उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। मलय जी, देखिए, सोनम मलिक शुरू में 2-0 से आगे थी। अंतिम 30 सेकंड में जो सेपरेशन पेनाल्टी होती है उसमें वो हारी, और अभी कम उम्र की हैं। पहला इतना बड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल अरीना में, ओलंपिक में आप गए, तो मेरे ख्याल से आगे इनको और सीख लेनी होगी, कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, कैसे अंतिम क्षणों में अपने पॉइंट्स को बढ़ा के और उसको बांटने ना दिया जाए अपने प्रतिद्वंदी को। तो थोड़ा उसमें था, और अंत में ये भी था, एक उम्मीद थी कि वो मंगोलिया की जो पहलवान जीती हैं, अगर वो आगे बढ़ जाती, फाइनल तक पहुंचती, तो रेप्शाज राउंड में इनको मौका मिलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो दूसरे राउंड में बल्गेरिया की पहलवान से हार गई। तो सोनम के लिए आज का दिन अच्छा दिन नहीं था। बिल्कुल, तो मंगोलिया की पहलवान से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और शॉटपुट की बात करेंगे। पुरुषों के शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर क्वालिफाई नहीं कर सके और वो 13वें स्थान पर रहे। तूर के बारे में क्या कहेंगे? तूर से उम्मीद बहुत थी, लेकिन आप ये जानते हैं कि तूर के साथ एक परेशानी थी कि उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जो उनका थ्रोइंग आर्म है, उसमें जो फ्रैक्चर हुआ था। तो फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने पट्टी बांधकर दर्द सह कर अपना शॉटपुट जारी रखा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करें, अब दर्द है तो है, दर्द को सहना है। और आपने देखा कि उनके शोल्डर पे पट्टी लगी हुई थी जब वो आए थे। तो ऐसे में चूंकि लग रहा था कि बहुत दर्द में है, तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका था वो भी नहीं निकाल पाए वो। तो ये थोड़ा दुखद रहा उनके लिए भी। तो ये थे आज के मुकाबले ओलंपिक में। और इस बीच महिला हॉकी में कल दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में सुबह 7 बजे नीदरलैंड्स का सामना ब्रिटेन से होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दिन में 3:30 बजे भारतीय टीम अर्जेंटीना से अपना दमखम दिखाएंगी। दोनों मैच का आंखों देखा हाल हमेशा की तरह आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कल का दिन मलय एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और महिला हॉकी में एक बड़ा इतिहास रचने जा रही हैं हमारी खिलाड़ी। बहुत बड़ा इतिहास है, और बहुत दाद देनी होगी इन छोटी छोटी बच्चियों की, जिन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, सिद्धार्थ भाई। और आपको मैं एक बात बता दूं, जिसे सुनकर थोड़ी उम्मीद बंधेगी, हमारे श्रोता भी खुश होंगे कि ओलंपिक के पहले जब भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना के साथ भिड़ी थी, अर्जेंटीना के तौर पर अर्जेंटीना से भिड़ी थी, तो जो सीनियर टीम अर्जेंटीना की है उसके साथ 3 मुकाबले हुए थे। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, दूसरे मुकाबले में और तीसरे मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को हराया था। तो यहाँ एक ऐसी टीम है जिसको आप हरा चुके हैं, अभी हाल ही में हरा चुके हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, यहाँ वो 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत अगर कल मैच में किसी प्रकार से, जिस प्रकार से इन्होंने खेला था, क्या शानदार डिफेंस, क्या शानदार, आपने देखा कि भारत की जो गोलकीपर है सुता पुनिया, उन्होंने कितना बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। भारत की बैक ने इतना अच्छा डिफेंस, डीप डिफेंस इतना बढ़िया भारत का रहा, और उन्होंने देखिए अपनी बढ़त गंवाई नहीं, जो बढ़त ली उसको बचाए रखा, उसको डिफेंड करते रहे। तो जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने खेला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अर्जेंटीना पर वो भारी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, और मलय इतिहास बनाने से एक कदम दूर है भारतीय टीम, और
स्पोर्ट्स कैन की टीम और पूरे देश की शुभकामनाएं जो हमारी महिला टीम है उसके साथ है। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी पे जो हम इसका लाइव कमेंट्री हम अपने श्रोताओं के लिए सुनवाएंगे, पल पल की खबर उनको अपने न्यूज बुलेटिन्स के माध्यम से सुनवाएंगे और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ ही आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे। इस खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया। इस गीत को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने अपनी आवाज दी है। आइए सुनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा, ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, क्या तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है और आशा व्यक्त की कि टोक्यो पैरालंपिक में भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडियन पैरा एथलीट्स ने पहले भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। आपने बार बार भारत को मान सम्मान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में आप सब लोग जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बार फिर तिरंगे की मान सम्मान आप बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार तो आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हमारे 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जा रहे हैं। और इस बीच टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। पीवी सिंधु जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जल्दी ही आपको बुलाएंगे और वो पल, क्योंकि मुझे आज भी याद है आपने मेडल जीता और प्रधानमंत्री जी ने आपको सीधा फोन करके आपको बधाई दी। जिस देश के प्रधानमंत्री इतना चिंता करते हो, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हो, मुझे पूर्ण विश्वास है हम सही दिशा में चल रहे हैं और आप एक नई प्रेरणा देश को देने के लिए आगे आई हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच दिन में 3:30 बजे से होगा। विराट कोहली ने बताया कि टीम के प्लेइंग 11 की घोषणा मैच के पहले की जाएगी। और मलय, अगर हम देखें तो भारतीय टीम के कई खिलाड़ी इस समय चोटिल हैं। इसी वजह से जो अंतिम 11 है, जो प्लेइंग 11 है, इसका फैसला नहीं किया जा सका है। बिल्कुल, और कहा है कि भारत के कप्तान ने कि इसकी घोषणा की जाएगी खेल शुरू होने के पहले। अजीब स्थिति है सिद्धार्थ भाई, ऐसा हुआ है कि इस समय देखिए मयंक अग्रवाल की अगर आप बात करें तो उनको प्रैक्टिस के दौरान मयंक अग्रवाल, और एक मानसिक दबाव भी है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस मानसिक दबाव से बाहर निकले भारतीय टीम। क्योंकि जो कोविड में जो दिक्कतें आई हैं, जो कोविड के कारण खिलाड़ियों को जिस तरह से क्वारंटीन में रहना पड़ा है, उसके बाद भी इन्फेक्शन का डर सताता रहता है। अभी जो श्रीलंका में हुआ आपने देखा, उसका भी बहुत बुरा असर होता है। तो इस प्रकार से देखें अगर कुल मिला के तो बड़ी ही विचित्र स्थिति है इस समय। तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, मगर ये हम मान सकते हैं कि ये मुकाबले कड़े होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि जो 2 टॉप फास्ट बॉलिंग अटैक है इस समय दोनों टीमों में, वो बहुत ही जबरदस्त है और उससे हमें एक अच्छा मैच देखने को बिल्कुल मलय, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।